नमस्कार दोस्तों, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी और आज आप सभी के साथ हम एक ऐसे इंसान से मिलने वाले हैं जिन्होंने बहुत मेहनत के साथ जैसे कि आप देख सकते हैं 81.3% 244 मार्क्स 244 आउट ऑफ 300 अगेन आई गेस अभी तक पॉलिटिकल साइंस में जितने भी स्कोर मुझे मिले हैं उसमें सबसे हाईएस्ट स्कोर किसी अगर स्टूडेंट का हुआ है तो वो है अवनिंदर अंतल जी का। ठीक है, सो आज हम उनसे जानेंगे कि कैसे प्रिपरेशन की। अगेन बिकॉज इतना आसान नहीं है, ये नंबर अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है एंड सो इतनी आसानी से नहीं, बहुत सारी कठिनाइयां हुई, बहुत सारी परेशानियां, बहुत बार हार का सामना, बट वो जिद है ना कि हाँ कुछ कर दिखाना है, एक सही सफर अपने लिए बनाना है और अपने आप को एक सही मुकाम पे पहुंचाना है। वो उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल हमारे साथ आज अवनिंदर है। सो उनसे जानेंगे कैसे प्रिपरेशन की, क्या क्या कठिनाइयां आई, कैसे उसको ओवरकम किया, क्या आप लोगों के लिए सजेशन है स्पेशली बिकॉज इट्स टाइम फॉर गिविंग सम मोटिवेशन बिकॉज उन्होंने भी वो सभी समस्याएं फेस की जो शायद तक अभी आप फेस कर रहे होंगे प्रिपरेशन में कि पेपर ऑन पेपर डो कैसे हैंडल करना है, क्लासेस कैसे लेनी है, सिलेबस कैसे कवर करना है, एंड मल्टीपल प्रॉब्लम्स। जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, सो टॉपर्स जो लोग उस एग्जाम को क्रैक कर सके उनके एक्सपीरियंस बहुत हेल्पफुल होते हैं। सो चलिए वेलकम करते हैं अवनिंदर को। एंड टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के जो कोर्सेज है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं, उसकी वो स्टूडेंट रही हैं। उन्होंने प्रॉपर क्लासेस कवर की है, जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स किया है, पेपर ऑन पेपर टू, स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट, सभी चीजों का यूज करके फाइनली आफ्टर मल्टीपल फेलियर अटेम्प्ट्स ऑल्सो ऐसा नहीं कि एक बार में हो गया, कुछ ऐसे अटेम्प्ट्स भी है जहां पे एक दो मार्क्स से निराशा भी मिली, बट वो हमेशा पॉजिटिव रही। कई बार मेरे पास मैसेज आया कि सर ऐसा हो रहा है वैसा, बट स्टिल दैट पॉजिटिविटी वाज देयर एंड वो कमिटमेंट था और इसलिए आज जेआरएफ लेकर वो आए हैं। तो एक बार चले वेलकम करते हैं। सो वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल अवनिंदर टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म, आपका स्वागत है। आई होप कि मेरी वॉइस आपको क्लियरली आ रही होगी। So first of all, congratulations for your success and again it was quite a long due thing. मुझे अच्छे से याद है पिछली बार भी जब री एग्जामिनेशन का रिजल्ट और उससे पहले भी मुझे 2 मैसेज तो एटलीस्ट आपके अच्छे से याद है। जब एग्जाम कैंसिल हुआ था, यू टोल्ड मी कि सर दिस वाज द टोटल मार्क्स दैट आई वाज गेटिंग, बट एग्जाम कैंसिल हो गया, सो सब कुछ खराब हो गया। जो क्योंकि होता ना कि एक स्टूडेंट की आशा होती है, उम्मीद होती है कि यार मैंने मेहनत की और मुझे रिजल्ट ऐसा मिल जाएगा, मेहनत की, एग्जाम कैंसिल हो गया, फिर दूसरी बार 2 महीने 3 महीने मेहनत की, फिर उसके बाद जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो नहीं आया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बट इस बार फाइनली आ गया, तो देर आए दुरुस्त आए, बट आखिर सक्सेस मिली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि जस्ट टेल अस अबाउट योर बैकग्राउंड, कहाँ से आपने प्रिपरेशन की, पढ़ाई कैसे, मतलब बेसिकली योर ग्रेजुएशन, योर मास्टर्स एंड एवरीथिंग, जो भी आप बताना चाहें। ओवर टू यू। So I have been a science student till my graduation, and after that I had a dream to crack UPSC, and that's why I got into political science. Okay. However, while I was studying political science, I got so interested in it that UPSC was the last thing for me. And then during my masters only, I qualified NET in my first attempt. And after that I didn't have the clarity like what I want to research upon, so I skipped a few years. And during that time I was a journalism and mass comm student and worked as a web content writer. Nice. After that I think last year was the time when I started preparing for JRF rigorously. And the journey had been filled with ups and downs, but I think things happen at their own time, and it's always for the best that we keep the universe take the course. Obviously, what a positive attitude I would say. So obviously जो एक्सपीरियंस आपका रहा है अपने आप में, मतलब इसीलिए यूपीएससी एंड उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, एंड देन फोकसिंग योरसेल्फ टुवर्ड्स द एकेडमिक बैकग्राउंड एंड जर्नलिस्ट का भी बैकग्राउंड है। सो आई वुड से कि हाँ, और वो मैच्योरिटी मुझे आपको क्लासेस में देखी है, स्पेशली बिकॉज आई कनेक्ट विद डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। एक चीज़ मैं अभी के बारे में बोल सकता हूँ कि इस क्लास हो चाहे टेलीग्राम हो, कभी भी कोई क्वेश्चन पूछना है, क्लास में कोई क्वेश्चन पूछना है, देयर इज ऑलवेज ए एटिकेट दैट शी ऑलवेज मेंटेन इन द क्लासरूम। मतलब मुझे नहीं लगा कभी मैंने अभी के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, बिकॉज मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को इग्नोर करता हूँ बिकॉज दे डोंट हैव दैट मैनर्स टू आस्क देयर क्वेश्चन। कई बार होता है कि गलत तरीके से पूछ रहे हैं, गलत टाइम पे पूछ रहे हैं, बट मैंने एक चीज़ मुझे अच्छे से याद है बिकॉज आई ऑलवेज फॉलो द स्टूडेंट्स इन माई क्लासेज ऑल्सो कि हाँ कौन कैसे बिहेव कर रहा है, कौन कितना सिंसियर है। सो वो चीज़ मुझे हमेशा क्लास में दिखती थी कि हाँ दिस पर्सन इज, मतलब मैं पहले कभी फेस टू फेस ऐसी कभी बात नहीं हुई, हाँ कॉल पे भी कभी बात नहीं हुई, बट जितनी बात होती है टेलीग्राम पे, मैसेज पे या फिर क्लासेस में, बट वो मैच्योरिटी अभी समझ में आ रही है कहाँ से आ रही है, बिकॉज
अगेन यूपीएससी बैकग्राउंड, अच्छी एजुकेशन और साथ साथ फिर एक अपना प्रोफेशनल बैकग्राउंड भी रहा है, सो शी अंडरस्टैंड एवरीथिंग कि हाउ टू डील विद द पीपल एंड हाउ टू आस्क देयर क्वेश्चन एंड हाउ टू रिजॉल्व देयर क्वेरी। तो वो चीज़ डेफिनेटली दिखती है, सो थैंक यू। एंड अब मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा, स्पेशली अभी कि जब प्रिपरेशन आप कर रहे थे, ओके, सो यू ऑलरेडी टोल्ड मी कि नेट तो आपने पहली बार में कर लिया था ड्यूरिंग मास्टर्स, एंड दैट्स समथिंग अगेन, जैसा कि अगर मैं अब तो नेट की सिचुएशन भी ये हो चुकी है कि जो कट ऑफ नेट का जा रहा है, जैसे इस बार जनरल का कट ऑफ 210 गया है, दैट इज 105 क्वेश्चन, जो कि आज से 1.5 साल पहले जब आपने आई गेस नेट किया होगा तब जेआरएफ का कट ऑफ 105 था, इफ आई एम करेक्ट, ओके, आई गेस उसके आसपास ही था। सो अब जो जेआर नेट पहले जिस मतलब जेआरएफ होता था, अब वो शायद तक नेट ही होगा आपका। सो अब स्कोर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। अभी जैसे स्टूडेंट है जो कट ऑफ बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि कट ऑफ कैसे बढ़ रहा है, सो बिकॉज अच्छे से पढ़ रहे हैं, सीधी सी बात है, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, टाइम लग रहा है, उनको भी बहुत सारा मेहनत लगती है और मतलब बेसिकली बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बट वो कमिटमेंट है जिसलिए रिजल्ट अच्छे आते हैं। सो ओवर टू यू अभी। सबसे पहली बात तो प्रिपरेशन जब आपने रिगरसली जैसे बोला कि यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम 2024 ओनली, ओके, सो 2024 में जून वाला अटेम्प्ट खराब हुआ, फिर उसके बाद री एग्जामिनेशन हुआ एंड दिस टाइम यू हैव फाइनली गॉट द जेआरएफ, ओके। सो वो जो प्रिपरेशन टाइम पीरियड था उसमें सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, हाउ यू आर मैनेजिंग ऑल द थिंग्स, एंड स्पेशली एज यू ऑल नो कि द एग्जामिनेशन इज बिकमिंग डायनामिक डे बाय डे, ओके, मतलब लाइक जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो शायद तक सिलेबस में नहीं भी हैं, कुछ चीज़ें कवर्ड है, कुछ चीज़ें नहीं कवर्ड है, सो उस माइंडसेट के साथ कैसे प्रिपरेशन की जाती है, दैट्स अ क्वेश्चन, ओके। Okay. So, sir, first I want to mention that I am not a student who studies for 10 hours a day. For me, it's like be productive even if I am studying for 4 hours or 5 hours. So that's important. And then I think most of the people do this mistake, and I have also done this, that we ignore our physical health. So that's important because that keeps our mind fresh. Because when we are reading so much and so much of factual information is there, we need something that relaxes our mind. And apart from that, sir, I think everyone should do their own SWOT analysis. Like we should know what's our strengths, weaknesses, and how we can turn our weaknesses into opportunities. And also not let our strength become become a threat. So, sir, during my June attempt, my strength was paper one. I used to do very well in that and never scored less than if. But in June attempt, that was the only thing that took me down. Okay. Remember, I just scored 29 in that. 29 questions were correct. So this time I focused on that, and this exam is all about balancing both the papers. We can score very well in political science, but anything that is around 80 is a good score because the examiner will try to trouble you with certain questions. So जैसे अभी भी हमने देखा है, I think Lenin's death year was asked, which I don't know how it's related to directly related to our syllabus, but it's okay. There will be questions like that, and one shouldn't be worried about those because those are like leave them. And sir, in paper one too, I kept a margin that 40 to 45 is scoreable, and the last 5 questions would be like अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई इशू नहीं है. And sir, one more thing, सर टारगेट अपना सही से सेट करना चाहिए बिकॉज हम जो मिस्टेक करते हैं, वी आर प्रिपेयरिंग कॉन्टिन्यूसली बट एक टारगेट नहीं सेट करते. हम वो सोचते हैं कि इतना टारगेट है वही चलेगा, बट द कट ऑफ इंक्रीजेज एवरी इन एवरी एग्जाम. सो लास्ट टाइम आई थिंक इट वाज अराउंड 230 to 234. I don't remember it correctly, but this time it's 2 marks more. So अपना टारगेट ऐसा सेट करो, you feel that yeah, you have attempted well. So my target was 125 to 130, leaving the troublesome questions apart, and out of that I corrected 122 questions. Great, I was wonderful. near my target. ग्रेट ओके. सो 2-3 चीज़ें आई वुड से कि हम सीख सकते हैं. पहली बात तो टारगेट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब तक वो क्लियरिटी नहीं रहेगी एंड यू हैव टू लाइक स्ट्रेटेजिकली प्लान थिंग्स, ओके. जैसे कि जो मार्जिन वाली बात अभी ने की कि आप कितना भी अच्छा कर लो, देयर विल बी ऑलवेज बी समथिंग कि आप
परफेक्ट वाले नंबर पे नहीं जा सकती कि मैं इतने यहाँ से कर लूंगा. देयर विल ऑलवेज बी अप्स एंड डाउन्स. ओके, तो वो आपको कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा कि 4-5 क्वेश्चन का ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जामिनर परेशान कर सकता है आपको. एंड स्पेशली जो कि अगेन अभी ने जो पॉइंट रेज किया कि देयर विल बी सम यूजलेस क्वेश्चंस. ओके, एंड देयर विल बी सम बाउंसर थिंग जिसका कोई लॉजिक नहीं है, बट आप उसको अगर बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पे हावी होने दोगे कि यार ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, मैंने तो ये पढ़ा नहीं, या फिर आप उस तरीके की प्रिपरेशन करने लग जाओ, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट यूजफुल. ओके, आप अपना एक कैलकुलेशन लिखिए कि हाँ 10-15 बाउंसर बॉल वो डालेगा भाई. अगर 50 ओवर का मैच है तो उसमें हर ओवर में एक बाउंसर अलाउड है. सो सिमिलरली फॉर द एग्जामिनर ऑल्सो, इफ देर आर 100 क्वेश्चन तो 100 में से 10 क्वेश्चन वो बाउंसर आपको मारेगा. यू हैव टू डक इट, but you have to play for the next 90 balls. Okay, that will help you to crack the examination, and that's why Avi is sitting here and telling her story about the success and everything. Okay, so वो जो 90 balls को अच्छे से खेलना है, 90 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो कि आपके सिलेबस से डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड है, उन पे वर्क कीजिए. सिमिलरली फॉर द पेपर नंबर 1 वो कैलकुलेशन लेके चलिए कि अच्छा इन माय कैटेगरी दिस इज समथिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ, मैं इससे 4-5 क्वेश्चन ऊपर एक्सपेक्ट करके चले हैं. ठीक है, लाइक लास्ट टाइम 216 नंबर पे जो है जेआरएफ हुआ था जनरल कैटेगरी का, जो मेरे पास हाईएस्ट स्कोर आया था. इस टाइम वो उससे एक मतलब इसलिए एक क्वेश्चन ऊपर ही गया है. ठीक है, फाइन, 2017 गया है. सो अभी ने ऑलरेडी 4-5 क्वेश्चंस ऊपर रखे अपनी तरफ से कि हाँ इससे ऊपर जा सकता है, तो एक मार्जिन हमारे पास रहेगा कि अगर कुछ भी लास्ट टाइम ट्रबल होता है तो हम एक मार्क्स से, यूजुअली होता है ना कि आई गेस मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस दुख में रहते हैं कि सर एक क्वेश्चन से छूट गया या फिर 2 क्वेश्चन से छूट गया इस बार, तो वो जो दुख है वो बहुत सताता है. ठीक है, अगर आप या तो नज़दीक ना हो तो लगता है कि ठीक है हमने प्रिपरेशन इनफ नहीं थी, बट आप बिल्कुल नज़दीक आगे जब रुक जाते हैं ना तो बहुत दुख होता है. और इसलिए हर बार जो भी कट ऑफ रहे, जून वाले स्टूडेंट सभी लोग ध्यान दीजिए, फ्रॉम द अवीज लर्निंग वी कैन से कि कट ऑफ हमेशा जो भी रहा है इस बार उससे कम से कम 4-5 क्वेश्चन ऊपर लेके चलिए आप, बिकॉज एनीथिंग इज पॉसिबल इन द करंट सिनेरियो. जिस टाइप का क्वेश्चन पैटर्न आ रहा है, इट इज बिकमिंग मोर फैक्चुअल, इट इज बिकमिंग लेस कॉन्सेप्चुअल. एंड कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन तो आई वुड से कि अभी बहुत ही ईजी आए थे इस बार, ऐसे मतलब लड्डू क्वेश्चन थे. कॉन्सेप्ट तो सीधा डायरेक्ट था, फैक्ट थे जो थोड़ा परेशान कर रहे थे, स्पेशली आईआर वगैरह के. सो अगेन लेट्स टॉक अबाउट दैट ऑल्सो कि आपको ओवरऑल पेपर का पैटर्न कैसा लगा. लाइक ऑब्वियसली देर आर अ लॉट ऑफ रिजर्वेशन रिगार्डिंग द पेपर की यूजीसी नेट का पेपर ऐसा नहीं होना चाहिए, बट डिस्पाइट ऑफ दैट हाउ यू मैनेज ऑल दोज थिंग्स स्पेशली इन द एग्जामिनेशन हॉल. I think booster classes were really helpful. I used to attend them live, so I knew what I need to do in the exam hall. सर वो माइंड ट्रेनिंग के लिए आपकी बहुत हेल्प करता है, बिकॉज आप क्वेश्चन को डिकोड कर सकते हो, और जहाँ पे वो ऑप्शंस हैं, हर एक चीज़ सर हम स्टडी नहीं कर सकते, बट वंस आवर माइंड इज ट्रेन्ड इन अ वे, तो वहाँ पर हमें वो क्रैक कर जाता है कि ठीक है यहाँ पे यही होगा इसका. मतलब यू गेट दैट व्हाट वी कैन से मेंटालिटी और प्रेशर हैंडल करने का तरीका कि ऑन द स्पॉट क्या करोगे. एंड वो जेआरएफ बूस्टर में इसलिए आई वुड से कि हाँ बहुत सारे लोग लाइव भी देखते, रिकॉर्ड भी देखते, जैसे भी कंफर्टेबल है. सो जेआरएफ बूस्टर मैंने बहुत क्लियरली स्टार्टिंग में बताया, जब जेआरएफ बूस्टर की पहली क्लास होती थी ओरिएंटेशन की, तो आई क्लियरली सेज कि 70% वो होगा जो आपने पढ़ा है, 30% वो होगा जो नहीं पढ़ा है. ओके, एंड वो जरूरी है बिकॉज एग्जाम यू कैन नॉट प्रिडिक्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन. 100 में 100 क्वेश्चन कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई भी भगवान नहीं है. ठीक है, वो सिर्फ एग्जामिनर को पता है कि वो क्या डालने वाला है. बट हमको अपने आप को ट्रेन करना है. वी हैव टू प्रिपेयर आवर माइंड इन मैनर की वट एवर विल बी सिचुएशन वी विल सॉर्ट इट आउट. ओके, उसी क्वेश्चन में से हमको आंसर ढूंढना है, एंड वो जजमेंट कॉल धीरे धीरे, बिकॉज यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट, सो अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस, गट फीलिंग भी डेवलप होती है विद दैट काइंड ऑफ प्रैक्टिस. अच्छा चलिए, तो अभी आपने बूस्टर कोर्स के बारे में बात की. सो अगेन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि बिकॉज अगेन देर इज अ फाउंडेशन बैच, देर इज अ जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स, पेपर 1, पेपर 2, स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट सीरीज, इतनी सारी चीज़ें. ओके, आप ऑलरेडी पेड क्लासेस वगैरह आप ज्वाइन किए हुए थे, आपने सब्सक्रिप्शन लिया था. सो उन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करना चाहिए एज पर अ स्टूडेंट, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, दे विल बी टेकिंग इंस्पिरेशन फॉर यू कि व्हाट्स द राइट वे ऑफ कैन से ऑप्टिमल वे ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स दैट आर कम्स विद इन द सब्सक्रिप्शन. Sir, as I had a science background, so your foundation classes that we have on the textbook app were really helpful, and they helped me gain conceptual clarity. After that, I have attended the booster sessions, which were no doubt they were good. In fact, great. And sir, when it comes to mock test, so my strategy was that to attempt one PYP of paper 1 every day, because it helps in time management, and there are aspirants who give too much time to DI. So once you start solving every day, आपको टाइम मैनेजमेंट बाद में कोई इशू नहीं है. And when it comes to paper 2, sir,
apart from the booster sessions, I think the mock tests were really great. But in mock tests, one thing that one must know is that in that scoring 90 is not the target. All you have to do is keep a target that is perfect to crack your JRF. So my target in those was also like this case 75 to 80 questions correct ho, and if it's going a little below that, so I'll go back and read my notes from foundation classes. And sir वो डिटेलिंग है एक साइंस स्टूडेंट के लिए that worked really well, as previously I don't have any political science background. डेफिनेटली ओके सो वो मैकेनिस्टिक वे ऑफ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगेन साइंस बैकग्राउंड का अगेन आई वाज आल्सो फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड ओके बिफोर लेट्स से गोइंग फॉर द ग्रेजुएशन थिंग ओके सो दो तीन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है स्पेशली जब आप मॉक टेस्ट लगाएं सो एज अभी सेड कि मॉक टेस्ट लगाने के बाद वो तो अपना स्कोर और टारगेट कीजिए और इसको इवेल्युएट भी कीजिए ओके वंस यू आर डन विद द मॉक टेस्ट डोंट लीव दिस कि ठीक है ये हो गया खत्म करते दूसरा मॉक टेस्ट लगाएंगे उसको इवेल्युएट कीजिए एनालाइज कीजिए कि कहाँ वीकनेस रही है मेक द लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स विच यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म वेल उन पे वर्क कीजिए देन अगेन गो फॉर द अनदर मॉक टेस्ट ओके एंड वो एक हो ना कि पटरी पे बने रहने के लिए PYQs लगाना मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी नहीं तो कुछ ऐसी चीजें पढ़ते रहोगे जिसका कोई एग्जाम में मतलब नहीं रखेगा एंड इट विल नॉट बी क्रिएटिंग अ प्रोडक्टिविटी ओके बिकॉज कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन इज अबाउट प्रोडक्टिविटी पर आवर जो आप पढ़ रहे हो उसमें कितना प्रोडक्टिव रिजल्ट देके आ पाए जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे आप वो चीजें पढ़ते रहोगे आपको लगेगा कि आप पढ़ तो रहे यू आर गिविंग 5 hours 10 hours अ डे बट यू आर नॉट स्टडिंग क्वालिटेटिवली एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन वो फिर कहीं आपको हेल्प नहीं मिलेगा आप सिर्फ निराश हो गए कि मैंने इतनी मेहनत की तो थी पर मेरा क्यों नहीं हुआ तो वो इसलिए नहीं हुआ ओके सो फाइन इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा चलिए लास्ट में एक बार मैं अभी से बस यही पूछना चाहूँगा कि आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म का तो एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है JRF हो चुका है ये बहुत अच्छी बात है नाउ इसके साथ साथ अगेन हाँ मैं थोड़ा सा एक बार अभी से लास्ट वर्ड लेने से पहले एक बार एक चीज़ आपको बता देता हूँ रिगार्डिंग द स्टूडेंट्स फॉर द जून अटेम्प्ट ओके जून के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपके जो लोग न्यू बैचेस हैं वो भी स्टार्ट हो रहे हैं फाइन सो वेरी सून मतलब इसी हफ्ते में न्यू बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं बैच 3.0 जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं तो अपना एडमिशन वगैरह आप करवा सकते हैं जिसको भी लगता है रिक्वायरमेंट है ओके दोज आर फील लाइक कि सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं देन दैट्स वेल एंड गुड अगर आपको लगता है कि यू नीड अ प्रॉपर गाइडेंस जिसमें आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाए क्लासेस मिल जाए स्टडी नोट्स मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन JRF बूस्टर क्रैश कोर्स एक जगह सो आपको टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं एंड बाकी सारे फीचर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे बैच फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो जाएगा ओके नाउ लास्ट वर्ड फ्रॉम द साइड ऑफ अभी कि आप इस सक्सेस का क्रेडिट अपने फ्रेंड्स फैमिली किसी के साथ भी शेयर करना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म इज योर्स Sir, my mother and my father, because they have been like when I used to be studying, she was the one who used to bring me meals right on my table, and my father always had this like stay positive, try another time, it's fine. So that support from family helps one achieve their goals. And sir, one more thing I want to mention is that in my preparation, I think in political science, obviously I have followed you since 2020, and in paper one, Preeti ma'am and Tulika ma'am, they were really good. I cannot even describe it because while I was preparing for my JRF, I also learned something about research, something about environment, and that knowledge helps one build their own personality. Exactly. And sir, last night when I wrote my marks in the groups, so there were a lot of people who were asking me what was your strategy. So one thing I really want to mention is that sir, guidance आप लोग provide कर सकते हो and that is really commendable. सर बट अपनी तरफ से एफर्ट्स भी आपको बहुत लगाने पड़ते हैं और आपको लगाने चाहिए रिवाइज करो प्रैक्टिस करो बिकॉज सर एस्पायरेंट्स के साथ ये चीज़ बहुत होती है मेरे साथ भी हुई है इट्स लाइक कि हम नोट्स पढ़ रहे हैं तो हो जाएगा नो यू कैन गाइड अस बट वी हैव टू वॉक द पाथ दैट्स द ओनली थिंग Okay, definitely that kind of attitude is required for being a successful aspirant, okay, being a topper कि आपके टीचर्स आपको गाइड कर सकते हैं बता सकते हैं कि इस रास्ते पे चलना है सपोर्ट दे सकते हैं बट आखिर की लास्ट जो स्टेप्स है वो आपको चली पड़ेगी सेल्फ स्टडी उस पर प्रिपरेशन क्वेश्चंस को एनालाइज करना उसके हिसाब से और कंटेंट को सर्च करना वो सब आपको देखते रहना पड़ेगा तभी जाके बिकॉज एग्जाम
बहुत ज़्यादा मतलब हो सकता है अनप्रेडिक्टेबल होते जा रहा है धीरे धीरे। सो एक लेवल तक टीचर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं, बट उसके बाद थोड़े से 2-4 कदम आपको भी चलने पड़ेगा और वही आपको जो है फाइनल सक्सेस तक पहुंचाएंगे। चलिए, तो थैंक यू सो मच अभिनंदन कि आप आए और आपने अपनी इतनी प्यारी स्ट्रेटजी, इतना प्यारा मोटिवेशन। आई डेफिनेटली होप कि इस पूरे कन्वर्सेशन को सुनने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक पॉजिटिव डायरेक्शन मिलेगा टुवर्ड्स जून अटेम्प्ट। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द सेशन। प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, एंड इंपॉर्टेंटली जो भी जून 2025 वाले स्टूडेंट्स हैं ना, प्लीज सेव दिस वीडियो, ये अपने फोल्डर में कहीं सेव करके रख लीजिए। जब भी लगे कि प्रिपरेशन करते टाइम कहीं ना कहीं एक डिमोटिवेशन आ रहा है, क्लियरिटी नहीं है कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या नहीं करना है, इस वीडियो को देखिएगा, अवनिंदर के आइडियाज को सुनिएगा और आपको ऑटोमेटिकली एक सही पाथ मिल जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। ओके, थैंक यू अवनिंदर। चलिए दोस्तों, सो टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे क्लासेस आपके लिए ऑलरेडी स्टार्टेड होने वाली हैं। बैच पुराने बैचेस तो चल ही रहे हैं, बट साथ साथ नए बैचेस भी आ रहे हैं। सो अपना एडमिशन फटाफट करवा लीजिएगा इस नंबर पे कॉल करके, और या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, एंड साथ साथ ये टेलीग्राम ग्रुप है वेयर यू विल बी गेटिंग रेगुलर अपडेट्स रिगार्डिंग योर क्लासेस एंड फ्री थिंग एवरीथिंग। ओके, फ्री क्लासेस PDF सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए, एंड दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर, या फिर सीधे टेक्स्टबुक ऐप पर जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर जाके आप जो है प्रद्युमन टी टाइप कीजिएगा और अपना कूपन कोड लगा के एडमिशन करवा लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।